साल जो ये बाइबल है इसमें से हम ये स्टोरी देखेंगे, है ना। जिसके पास की बाइबल है ना, इसमें से हम ये स्टोरी देखेंगे। तो परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा और उसे डराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने, मतलब उसके पास जो काम करते थे, उसके पास आकर बोला, हे शाऊल राजा, कि जो आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आता है और आपको डराता है, हम ऐसा करते हैं, आपके लिए एक अच्छा वीणा बजाने वाला ढूंढ के लाते हैं। और जब जब आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा आएगा परमेश्वर की ओर से, तो ये जब वो वीणा बजाएगा, तो वो वीणा बजाने से आपके ऊपर से ये दुष्ट आत्मा चला जाएगा। तो शाऊल बोलता है, जाओ, राजा होता है ना, तो जाओ मेरे लिए उस वीणा बजाने वाले को, उस संगीतकार को ढूंढ के लेकर आओ। अपने कर्मचारियों से बोलता है, उनको आज्ञा देता है। तब एक जवान व्यक्ति होता है जो उसके कर्मचारियों में शाऊल के, बोलता है, प्रभु शाऊल सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशे का एक पुत्र देखा है। बैतलहम वासी का एक पुत्र देखा है जिसका नाम दाऊद है, और वो वीणा बजाना जानता है, और उसके साथ परमेश्वर हमेशा उसके साथ परमेश्वर रहता है, और वो बात करने में भी बहुत बुद्धिमान है और बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर उसके साथ रहता है। तब क्या हुआ बच्चों, आपको पता है, तब शाऊल ने अपने दूतों के हाथ यीशे जो कौन था, दाऊद का पिता था, दाऊद के पापा थे यीशे, उनके पास संदेश भेजा। पता है बच्चों, उस जमाने में क्या फोन नहीं हुआ करते थे, और न व्हाट्सएप, हम अपने मैसेजेस डाल देते हैं, दूसरों को हमारे मैसेजेस मिल जाते हैं, है ना। उस जमाने में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो अपने दूतों को भेजता है, उन दूतों के हाथ अपना मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है कि यीशे के पास जाओ और उसके पुत्र को लेकर आओ, जो उसके कर्मचारी ने बताया था। तब यीशे तब वो संदेश वहां यीशे के पास जाता है, और यीशे को साउल की सारी बातें बताता है कि उसके ऊपर ऐसे परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आता है। तो यीशे जो दाऊद का पापा होते हैं, वो दाऊद को शाऊल के साथ, दाऊद को उन कर्मचारियों के साथ भेज देते जो संदेश वहां बोलने गया था। और अब दाऊद शाऊल के पास आकर जाने लगता है, और जब तक वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से शाऊल के ऊपर आता था, तब तक यीशे का पुत्र जो दाऊद था वो उसके लिए वीणा बजाता था, और जब वो वीणा बजाता था तो शाऊल के ऊपर से क्या होता था, वो दुष्ट आत्मा चला जाता था। और जब शाऊल धीरे धीरे ठीक होने लगा, जब वो ठीक हो जाता था, जब उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा चला, वो चैन पाता था, वो अच्छा हो जाता था, और फिर जो शाऊल था दाऊद से प्यार करने लगा, और दाऊद शाऊल का हथियार ढूंढने वाला बन गया। और तब क्या तब क्या हुआ बच्चों, शाऊल ने यीशे के पास संदेश भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दो, क्योंकि वो दाऊद से खुश था, बहुत खुश था। और जब परमेश्वर की आत्मा उस पे बल के साथ, दुष्ट आत्मा बल उतरती थी शाऊल के ऊपर, जब और दाऊद वीणा बजाता था, तो शाऊल शांति पाता था, अच्छा हो जाता, ठीक हो जाता था, और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से चला जाता था। तो बच्चों, हमने यहाँ तक क्या सीखा कि जैसे दाऊद वीणा बजाता था और वीणा बजाकर परमेश्वर की स्तुति करता था, और उस वीणा बजाने से शाऊल के ऊपर की दुष्ट आत्मा हो क्या होती थी, चली जाती थी, है ना। तो हम भी अपने परमेश्वर की स्तुति गीत गा के भी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का दान दिया है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट बजाने की से भी हम अपने परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, है ना। जब हम बहुत दुखी होते हैं या सैड होते हैं, तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर क्या, अब क्या होता है बच्चों, शाऊल राजा आज्ञा देते हैं कि तुम एक गोलियत है योद्धा फलिश्तियों का, उससे मेरे लिए तुम लड़ाई करो।
और दाऊद तो तब बहुत छोटा होता है, बच्चा ही होता है। तो क्या करता है, दाऊद को हथियार जो युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो वाले अस्त्र शस्त्र सब पहना देते हैं। तो दाऊद बोलता है मैंने तो कभी इन शस्त्रों को पहना ही नहीं, मैं तो इसको पहन के चल भी नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है, 5 छोटे पत्थर नाली से उठाकर क्या करता है, अपनी चरवाहे वाली थैली में रख लेता है। और जब वो लड़ने को जाता है तो गोलियत जो योद्धा होता है वो कहता है, क्या मैं मतलब डॉगी हूँ जो मतलब तुम इतने मतलब मेरे से, ये तो बच्चा है, ये मेरे से लड़ाई करेगा। तो फलिस्ती सेना और वो योद्धा हंसने लग जाते हैं। तो दाऊद कहता है कि मैं अपने सेनाओं के यहोवा पर के साथ युद्ध करने आता हूँ। मेरे साथ कौन है, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा मीन्स परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ हैं। और जैसे अपनी चरवाहे वाली पॉकेट से एक चिकना नोकीला पत्थर अपनी गोफन में डाल के दाऊद चलाता है, तो वो सीधा वो पत्थर उसके माथे के अंदर धंस जाता है। एक पत्थर से वो गोलियत योद्धा, इतना बड़ा योद्धा जिसको शाऊल की सेना नहीं मार पाई, है ना, उसने एक छोटे से बच्चे दाऊद ने उसे मार दिया। तो दाऊद के साथ दाऊद ने नहीं मारा उसको उसके साथ दाऊद के साथ परमेश्वर था, और परमेश्वर ने उसके लिए इतना महान कार्य करा। और फिर दाऊद क्या करता है, गोलियत की ही तलवार से उसका सिर काट देता है। तो जब ये युद्ध जीत के दाऊद और ये शाऊल जब आते हैं, तो वहां की इजरायली स्त्रियां क्या गीत गाती हैं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब तब जो शाऊल होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, और ये बात उसको इतनी बुरी लगती है, और तभी से शाऊल का मन दाऊद के प्रति जलन से भर जाता है, और तभी से वो मौका ढूंढने लगता है कि दाऊद को मारने के लिए। बस ये इतनी सी बात उसको इतनी बुरी लगती है कि मतलब तब से वो तो हमेशा सोच में पड़ जाता है कि दाऊद को कैसे मारा जाए, और हर समय इस ताक में रहता है कि दाऊद को कैसे मारा जाए। और फिर से एक बार परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर बल के साथ उतरता है, और वैसे ही दाऊद शाऊल के लिए वीणा बजा रहा होता है। और तभी शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए होता है। तब शाऊल ये सोचता है कि मैं ये भाला इसको ऐसे मारूंगा कि ये भाला दाऊद के भीतर धंस जाए और वो मर जाए। और जब शाऊल ने भाला चलाया तो दोनों बार दाऊद उसके सामने से हट गया। यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है ना? कौन दीदी देख रहे हैं अपने बच्चे रेज अपने सिर्फ हाथ दिखाएंगे, समझ आ रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक? सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। तब शाऊल ने ये सोचा कि मैं इसको ऐसा मारूंगा कि उसके ये जो भाला है धस जाए और दाऊद मर जाए, लेकिन दोनों बार दाऊद बच जाता है। और जब शाऊल ने भाला चलाया तो दाऊद बच गया दोनों बार, और दाऊद उसके सामने से हट गया। और तब शाऊल ने एक योजना बनाई, एक युक्ति बनाई, एक प्लानिंग करी कि वह फलिश्तियों के हाथ दाऊद को मरवा डालेगा। और तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाके दाऊद को बोलो कि शाऊल तुमसे बहुत खुश है और तुम शाऊल के दामाद बन जाओ। अब दामाद कौन होता है बच्चों? कि मतलब मेरी जब शाऊल की बेटी से शादी हो जाएगी तो दाऊद जो है वो उसका दामाद बन जाएगा, है ना। तब दाऊद शाऊल के कर्मचारियों से कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। जो शाऊल के कर्मचारी होते हैं वो दाऊद के पास जाके बोलते हैं कि भाई शाऊल ऐसे ऐसे कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम ना मेरे दामाद बन जाओ। तो दाऊद उसके कर्मचारियों को बोलता है, मैं तो बहुत तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या मैं तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होने की क्या ये छोटी बात है? दामाद का मतलब होता है जो आपके नाना जी है ना, और जो आपके पापा हैं, है ना, नाना जी जो है जो आपके पापा हैं, आप
वो आपके पापा आपके नाना जी के दामाद लगे। ऐसा रिश्ता शाऊल और दाऊद का था। ठीक है, समझ आ गया? हम्म। और अब जो बात दाऊद ने कर्मचारियों से बोली थी, वही जाकर कर्मचारियों ने शाऊल को बोल दी कि भाई दाऊद ऐसे ऐसे बोल रहा है। तब फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ दाऊद को बोलो कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई मोल नहीं चाहता, कि तुम फलिश्तियों से जाके मेरे लिए लड़ाई करो। तो लेकिन वो उसके लिए युक्ति होती है कि वो लड़ाई करेगा फलिश्तियों से और दाऊद मारा जाएगा। तो लेकिन ये सब शाऊल की प्लानिंग होती है कि तुम फलिश्तियों के हाथ मारा जाए। तब दाऊद अपने संगी साथियों को साथ में लेकर जाता है और को तब भी क्या होता है, दाऊद को जीत मिलती है, वो जीत जाता है। और जब उसने 200 पुरुषों को मार गिराया होता है। ठीक है। और फिर दाऊद क्या, जब वो जीत के आ जाता है और 200 पुरुषों को मार के गिरा के आ जाता है, शाऊल तो सोचता है कि ये मतलब मर जाएगा, दाऊद फलिस्तियों की सेना से मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको वहां भी जीत दिलाते हैं दाऊद को। और वहां से जीत के जब आता है तो जो उसने शाऊल ने प्रॉमिस करा होता है उसको पूरा करना पड़ता है। वो तो ऐसा चाहता नहीं था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे दाऊद से हो वो, लेकिन वो राजा होता है उस जमाने, वो राजा जो बोलते हैं, अगर वो उनके मुंह से जो आज्ञा निकली होती है उसको पूरी करना होता है। तो वो अपनी बेटी की शादी दाऊद से कर देता है। उसकी बेटी का नाम होता है मीकल। उसकी बेटी का क्या नाम होता है? मीकल होता है। तो अब तो वो आपस में रिश्तेदार हो गए। वो दाऊद दामाद बन गया और शाऊल ससुर बन गया, है ना। और दाऊद जो होता है वो उनकी बेटी का पति होता है। तब भी बच्चों शाऊल के मन से ये बात नहीं निकली होती कि जो स्त्रियों ने गीत गाया होता है कि शाऊल ने हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात हमेशा उसको, मतलब हमेशा ये बात उसको याद रहती थी कि मतलब जलन उस बात के लिए थी उसके मन में। और तब शाऊल ने देखा कि परमेश्वर निश्चय दाऊद के साथ है, और तब से शाऊल दाऊद से और भी डर गया। और शाऊल तब भी शाऊल के मन में दाऊद के प्रति जलन नहीं गई। अब तो वह शाऊल की बेटी का पति भी हो गया था। और बच्चों तब शाऊल ने अपने बेटे योनातान जो होता है और उसके कर्मचारियों से बोलता है कि मैं ना दाऊद को मार डालने की बात करता है अपने कर्मचारियों से। और जो शाऊल का हमने कल देखा था लेसन में, शाऊल का बेटा योनातान होता है ना, योनातान और अपने कर्मचारियों को बोलता है कि हम दाऊद को मार डालेंगे। लेकिन जो शाऊल का बेटा होता है योनातान, वो दाऊद से बहुत खुश रहता था। और कभी हम संडे स्कूल में इसको देखेंगे कि योनातान और दाऊद की दोस्ती। और वो मतलब दाऊद को बोलता है कि मेरा पिता तुम्हें मार डालेगा और तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो दाऊद क्या करता है, वहां से चला जाता है। मतलब इतना परेशान हो जाता है दाऊद, तो पर दाऊद वहां से भाग जाता है। तो क्या होता है, शाऊल उसका पीछा करता है। तो वो कहाँ चला जाता है, दाऊद एक नदी के जंगलों में चला जाता है। और तब क्या करता है शाऊल, शाऊल को पता चलता है कि दाऊद ना एक नदी के जंगलों में छुपा हुआ है। तो शाऊल क्या करता है, अपने सारे इजरायलियों में से 3,000 3,000 3,000 लोग को चुनकर, अब 3,000 सेना को चुनकर दाऊद के पीछा करने को निकल पड़ती है। और जंगलों में ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा में पहुंचते हैं। और गुफा में पहुंचते हैं तब दाऊद के साथी उनको देख लेते हैं कि शाऊल और उसके साथी हमें दाऊद को मारने को आ गए हैं। तो तब जो दाऊद के जो साथी होते हैं वो दाऊद से कहते हैं, हे दाऊद, परमेश्वर ने तो तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। अब तो उसके शत्रु, जो दाऊद के जो कौन थे शत्रु, ये दाऊद तो उनको शत्रु नहीं समझता था, लेकिन ये
उससे घृणा करता था, शाऊल उससे जलन करता था। तो वो जो उसके साथी होते हैं बोलते हैं कि हे दाऊद, परमेश्वर ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, और अब तो परमेश्वर ने तेरे हाथ में तेरे शत्रुओं को कर दिया है, तो अपने मनमाना जैसे उनके साथ बर्ताव कर। तब दाऊद ने अपने साथियों की बात सुनी। अपने साथियों की बात सुनकर उसने क्या करा, शाऊल के जो बागा होता है उसके कोने को छिपकर वो काट लेता है। लेकिन इसके बाद दाऊद, जो शाऊल का बागा का कोना उसने छोर काटा होता है, उसको काटने के बाद वो बड़ा पछताता है, वो बड़ा दुखी होता है। और दाऊद ने अपने संगी साथियों से तब वो कहता है कि परमेश्वर ना करे कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर से, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, शाऊल जो था वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था, उसके साथ ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि शाऊल परमेश्वर के से अभिषिक्त था। अभिषिक्त का मतलब होता है परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ जन। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने संगी साथियों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने से मना कर दिया। लेकिन तब शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपने मार्ग को चलने लगा। लेकिन तभी दाऊद उठकर गुफा से बाहर निकलता है और शाऊल को पीछे से आवाज लगा के बोलता है, पुकार के बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे राजा। और तब शाऊल पीछे मुड़कर देखता है। तब दाऊद ने भूमि मतलब धरती की ओर अपने सिर को झुकाकर राजा शाऊल को दंडवत करता है। और फिर दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य, बेटे अपना माइक ऑफ करो। और फिर दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद शाऊल को बोलता है, जो व्यक्ति आपसे ये कहते हैं ना कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, और आप अपना मतलब मैं आपके लिए बुराई ही सोचता हूँ, मैं आपकी कोई भलाई नहीं चाहता, तो राजा शाऊल आप उनकी क्यों सुनते हो? ऐसे दाऊद बोलता है शाऊल को। और दाऊद ने बोला, देखो राजा शाऊल, आज भी परमेश्वर ने इस गुफा के अंदर आपको मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे कहा कि आपको मार डाले, परंतु मुझे आप पर तरस आई, मुझे आप पर दया आया, और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने प्रभु शाऊल पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए हुए जन हैं। और आप राजा शाऊल देखें कि मैंने आपके बागे मतलब आपके जो कपड़े उसका कोना था उसको काट लिया था, परंतु मैंने आपको फिर भी नहीं मारा। इससे दाऊद बोलता है शाऊल को, इससे आप राजा शाऊल जान लें कि मेरे मन में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, और मैं आपका कभी बुरा करूंगा भी नहीं, और मैं आपके विरुद्ध कोई अपराध करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। तो जब ये बात राजा शाऊल दाऊद के मुंह से सुनते हैं, तो राजा शाऊल बोलता है, और वो बोलता किरण आपका ना चेहरा छुप रहा है बेटा। अब ठीक है? यस। तब दाऊद फिर शाऊल को बोलते हैं कि हे राजा शाऊल, मैंने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, परंतु तो भी आप मुझे ऐसा मारना चाहते हैं जैसे एक शिकारी शिकार का अहेर करने को लगा हो। ये बात दाऊद शाऊल को बोलते हैं, और दाऊद और शाऊल को कहता है कि अब तो मेरा और आपका न्याय परमेश्वर ही करेगा, लेकिन मैं राजा शाऊल आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। और तब जब ये बात शाऊल सुनता है, तब शाऊल राजा दाऊद से कहते हैं कि हे मेरे बेटे दाऊद, क्या तू जो बोल रहा है ये तेरे बोल है ये? और तभी राजा शाऊल चिल्लाकर रोने लगता है, और उसने दाऊद से कहा कि तू मुझसे अधिक धर्मी मनुष्य है, और तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर की आज्ञाएं मानता है, और तूने हमेशा मेरे साथ भलाई की,
ये बात शाऊल दाऊद को बोलता है। शाऊल बोलता है तूने हमेशा मेरे से भलाई की, लेकिन मैंने तेरे साथ हमेशा बुराई ही की। तो और तूने आज मुझ पर अपनी भलाइयां प्रकट की कि तूने मेरे साथ कितनी भलाइयां की हैं, बल्कि परमेश्वर ने तो मुझे तेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन तब भी तूने मुझे नहीं मारा और ना ही अपना हाथ मुझ पर उठाया। तो कोई अपने शत्रु, अपने दुश्मन को सामने पाकर छोड़ देता है। तो बच्चों, हम भी कई बार अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पाते, लेकिन हमने दाऊद के जीवन से सीखा कि उसने कितनी भलाइयां शाऊल के साथ की। और जो दाऊद अब तो उसका रिश्तेदार भी बन गया था। रिश्तेदार क्या तो है, दाऊद अब शाऊल की बेटी का पति होता है और शाऊल का दामाद होता है। तो भी शाऊल ने दाऊद का पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा उसको जान से मारने की ताक में रहता था। लेकिन दाऊद ने कभी शाऊल के लिए गलत नहीं किया, और ना ही जो शाऊल परमेश्वर की ओर से अभिषेक था उस पर कभी हाथ उठाया। और हम लास्ट में हम ये देखेंगे कि स्टोरी से हमने क्या सीखा। हमने स्टोरी से ये सीखा, जैसे मैंने अभी बताया, कि दाऊद ने हमेशा शाऊल की भलाई की, लेकिन शाऊल ने अपने जीवन में दाऊद की भलाई को कभी याद नहीं रखा। कभी उसने जो भलाई दाऊद ने करी थी उसके जीवन में, जब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, उसने वीणा बजाया, फलिश्तियों से लड़ाई करी, है ना, तो वो कोई भी भलाई उसने याद नहीं रखी। और उसके मन में क्या, सिर्फ एक बात को लेके जलन क्या हुई कि शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। यही बात उसके मन में ऐसे बैठ गई थी कि वो उससे ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा। परंतु दाऊद ने कभी उससे कभी मतलब बुरा बर्ताव नहीं करा। लेकिन शाऊल उस दिन से दाऊद का क्या बन गया, बैरी बन गया। और यही जलन, ईर्ष्या का के कारण की वजह से शाऊल के जीवन में गिरावट आई, और वो उसके जीवन का में गिरावट का कारण बन गई। और उस वही जलन, उस जलन ने राजा शाऊल का राज्य भी खत्म कर दिया। तो ये जलन जो होती है ना बच्चों, ये हर प्रकार से बुराई को ही जन्म देती है। जलन, ये अगर हम भी कई बार क्या करते हैं, कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो हम उससे जलने लग जाते हैं, है ना। या फिर मम्मी पापा ने अगर हमारे बड़े भाई को ज्यादा प्यार कर दिया तो हम अपने बड़े भाई के लिए जेलस करने लग जाते हैं, है ना। मम्मी पापा तो हमें बराबर प्यार करते हैं, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बड़े भाई के लिए जलन पाल लेते हैं अपने मन में। तो हमेशा ये जो जलन होती है, ये हमेशा बुराई को ही जन्म देती है। जैसे क्या बुराई को जन्म दिया कि एक सिर्फ इतनी छोटी सी बात से पूरा राजा शाऊल का जीवन खत्म हो गया, उसका राज्य खत्म हो गया, है ना। तो हमें कभी भी जलन नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने इस लेसन से सीखा। अच्छा, ठीक है, आप लोगों ने इस लेसन से क्या सीखा? मैं सिर्फ आप रेज योर हैंड करेंगे, हम आपका नाम लेके पूछेंगे, ठीक है। हम सब बच्चों से तो नहीं पूछ पाएंगे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो, क्या सीखा आप बताओ, ठीक है। रेज योर हैंड करो, कौन बताना चाहता है। हाँ, मैं बताऊं। हमारे साथ जीसस हर रोज रहता है, परमेश्वर हर रोज रहते हैं, और वो हमारे साथ सब कुछ है, और हमारे साथ हर रोज रहते हैं। आंटी, मैं बताऊं। किरण, कैन यू सी? यस, मैम, क्या मैं बता सकता हूँ? एक मिनट, आप हाथ ऊपर करो। ग्रेस, ग्रेस बताओ। 2 मिनट ही बचे हैं। ग्रेस बताओ। आप बताओ जल्दी से। आंटी, मैं बताऊं। आंटी प्लीज, कैन आई टेल? ग्रेस विल टेल बेटा। वेट सेरा। ग्रेस जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है, खत्म हो रहा है। मैम, कैन आई से? वेट बेटा। हाँ किरण, वेयर आर यू? आवाज नहीं आ रही बेटे। मैम, कैन आई से? अच्छा, बेटे आप जस्ट कहीं से नहीं बोलेंगे, हम आप सिर्फ हाथ उठा के रखें। एंड्रू बोलो।
कि हमको कभी भी जलना नहीं चाहिए, और अगर हम लोग जलते हैं तो हमको थोड़ा गुस्सा आता है और हम लोग थोड़ा गलत काम करते हैं, इसके लिए हमको कभी जलना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, एसियल यानिस। वेरी गुड, जलन नहीं रखनी चाहिए। आंटी मैं बताऊं, हमें दाऊद की तरह बनना चाहिए, ना कि साउल की तरह। जो साउल था वो दाऊद ने उसकी कितनी भी भलाई की हो तो भी उससे चलने लगा छोटी सी बात के लिए, पर दाऊद ने बड़ी सी बड़ी बात के लिए भी उसे माफ किया। वैसे हमें परमेश्वर ने भी माफ किया है, पर हम दूसरों को ऐसे माफ नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा किरण, एक छोटा करेक्शन है। जी जी। बच्चों ने भी देखा है ना कि दाऊद अपने आप गया था, है ना, शाऊल से बोलने के लिए कि मैं लड़ूंगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ ओके, जी। अनुग्रह बोलो। अनुग्रह बोलो। कि जो शाऊल था वो दाऊद से जलने लगा, और उसी जलन में उसका राज्य भी खत्म हो गया, उसका सब खत्म हो गया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी से भी जलते हैं तो वो आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है।